हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग एंड ब्राउन मैन्योरिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन मैन्योर क्या होता है। तो ग्रीन मैन्योर अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसको हम बिना डिकम्पोज किए ही यूज़ करते हैं फील्ड में एज मैन्योर। ठीक है, अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट्स जिसको हम फील्ड में मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ठीक है, सो हम ग्रीन मैन्योरिंग में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उसको ग्रीन स्टेज पर ही सॉइल में दबा देते हैं या मिक्स कर देते हैं जिससे हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इम्प्रूव हो और हमारे नेक्स्ट क्रॉप को इससे बेनिफिट मिल सके। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, तो इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इसको हम डिटेल में देखते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू। इन सीटू मतलब जिस फील्ड में हमें ग्रीन मैन्योरिंग करना है हम उसी फील्ड में ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो करेंगे और फिर एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हम उसको कट करके सॉइल में दबा देंगे जिससे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो और सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो यहाँ इसमें जो क्रॉप ग्रो किया हुआ था उसको हमने वापस से सॉइल में दबा दिया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू। जिस फील्ड में हमें करना है उसी फील्ड में हम क्रॉप को ग्रो करेंगे और उस फील्ड में हम दबा देंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू। इसमें हम कौन कौन से क्रॉप सुटेबल होता है इन सीटू के लिए, तो वो है सनहेम, धेंचा, क्लस्टर बीन, काउपी, बरसीम। ये जो क्रॉप्स हैं ये ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू के लिए सूटेबल होते हैं। अब देखते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि हमारे पास जैसा सॉइल है जिसमें हमें ग्रीन मैन्योरिंग करना है, जैसा सॉइल है, जो भी सीज़न है, हमारी जैसे भी वाटर फैसिलिटी है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को चूज़ कर सकते हैं। हम हमारे हिसाब से हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेजेस हो गया ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू का। सेकंड हो गया कि हमें ग्रीन लीफ को कहीं बाहर से कलेक्ट करके नहीं लाना है, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके नहीं लाना है, हमें जहाँ करना है हम वहीं पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस वजह से कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो होता है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होते हैं किसको हम क्या कर रहे हैं, अपने फील्ड में जहाँ पे हमें करना है वहीं पे ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सॉइल के नीचे के लेयर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लोअर लेयर से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब हम इसको सॉइल में दबा देंगे तो ये अपर लेयर में क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को ऐड करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को लोअर लेयर से एब्जॉर्ब करके अपर लेयर ऑफ सॉइल में ऐड करेगा। तो इससे हम जो नेक्स्ट क्रॉप लगाने वाले हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ये जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स होते हैं ये हमारे नेक्स्ट क्रॉप के ईल्ड को 15 से 20% तक बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर्ड टू द नॉन ग्रीन मैन्योरिंग फील्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है ग्रीन मैन्योरिंग का। देन अब देखते हैं कि इसके एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या होता है ग्रीन मैन्योरिंग का। अब ग्रीन मैन्योरिंग भी तो एक क्रॉप ही है ना, तो क्रॉप को ग्रो होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो इसके लिए सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 मंथ तो इसको चाहिए एक प्रॉपर स्टेज पे ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो इसमें टाइम अवेलेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि जिस तरह से हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उसी तरह से हमें तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगते हैं ना, उसमें अलग अलग चीज़ें लगेंगी, जैसे हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉइल में वाटर वगैरह ऐड करना है हर एक चीज़ के लिए, तो उसका भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इसमें। फिर उसके बाद कि ये जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं पेस्ट और डिजीजेस के लिए। तो हो सकता है कि ये पेस्ट और डिजीजेस को शेल्टर प्रोवाइड करें, मतलब एक अल्टरनेट होस्ट का काम कर सकते हैं पेस्ट और डिजीजेस के लिए। तो हमारे नेक्स्ट क्रॉप में फिर से डिजीज़ और पेस्ट फैलाएंगे ये। फिर नेक्स्ट है कि इसमें को भी टाइमली रेनफॉल और इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। तो ये सारे जो हैं लिमिटेशंस हो गए हमारे ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू का। ठीक है, आई होप कि इट्स वेरी क्लियर टू यू। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू क्या होता है। अब हम देखेंगे ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्या होता है। ये दूसरा टाइप हो गया ग्रीन मैन्योरिंग का। पहला था ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू,
दूसरा है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। तो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग नाम से देखो बहुत क्लियर है कि हम इसमें क्या करेंगे, ग्रीन लीफ को कहीं और से कलेक्ट करके लेकर आएंगे, या तो हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करेंगे या वेस्ट लैंड से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फील्ड के आसपास से हम कहीं से कलेक्ट करके लाएंगे और उसके बाद जहाँ पे हमको ऐड करना है या जहाँ पे हमें ग्रीन मैन्योरिंग करना है वहाँ पे हम इसको सॉइल में ऐड करेंगे या मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लीव्स and tender twigs from the shrubs, trees grown on the burnt wasteland and nearby forest areas and incorporating them into the cultivable field. तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। तो इसके लिए आप कौन कौन से प्लांट्स के लीफ अच्छे होते हैं, तो वो है एग्जाम्पल है, सबसे पहला नीम, सबसे बेस्ट होता है नीम का। देन करंज है, सेसबानिया है, ग्लेयर्सिडिया है, ये सारे जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के लिए। इनको हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड में। डायग्राम में भी मैंने शो किया हुआ है कि ग्लेयर्सिडिया का लीव्स ऐसा दिखता है, करंज का लीव्स ऐसा दिखता है, सेसबानिया का ऐसा दिखता है, और नीम का तो जनरली आपने हर घर में देखा होगा। सो मूविंग ऑन टू दी एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का क्या एडवांटेज होता है? ग्रीन लीफ जो होते हैं वो एक एडिशन होता है सॉइल के लिए, मतलब कि वो सॉइल से ना तो मॉइस्चर लेगा ना तो न्यूट्रिएंट लेगा, ये सिर्फ सॉइल में ऐड करेगा, ठीक है। सॉइल से ये कुछ भी नहीं लेने वाला है बट सॉइल में ऐड करेगा, तो ये अच्छा हो गया, ठीक है, ये एडिशन का काम करेगा। फिर इसमें पेस्ट और डिजीजेस के स्प्रेड होने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। हम जब कहीं से भी लीव्स को लेकर के आएंगे, मान लो हम नीम का लीफ लेने गए या करंज का लीफ लेने गए, तो हम ये तो चेक करके लाएंगे ना कि उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं है, उसके बाद ही हम वो लीव्स को लाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस ये कम हो जाएगा, कोई डर ही नहीं है पेस्ट और डिजीज़ फैलाने का, क्योंकि हमको कोई शौक तो नहीं है ना कि हम जा कर के डिजीज़ वाले लीव्स को लेकर के आएंगे और उसको फील्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनको ग्रो नहीं करना है ना, हम कहीं से भी जा कर के इसको लेकर के आने वाले हैं, तो इसमें किसी सीज़न को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एनी टाइम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। ग्रीन लीफ जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट इन दी फॉरेस्ट रीजन एंड द वेस्टलैंड, ठीक है। जैसे कि अब ये तो बड़े बड़े ट्रीज़ में अवेलेबल होता है ना, नीम का लीफ हो गया, ये सारे चीज़ें, तो इसके लिए ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता है, फॉरेस्ट रीजन या वेस्टलैंड पर ही ये मिल सकता है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया इसका। फिर जो भी हमें ग्रीन लीफ मिल रहा है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा, हमारे पास जो मिल रहा है हमें वही यूज़ करना है, हम इसमें चूज़ नहीं कर सकते हैं कि हमें कौन सा ग्रीन लीफ यूज़ करना है। अगर मिल रहा है तो इट्स बेटर, बट अगर नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है वही यूज़ कर सकते हैं। फिर हर सीज़न में हमें सफिशिएंट क्वालिटी में लीव्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये एक लिमिटेशन हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, एक्स्ट्रा हमें एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा। ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। आई होप कि आपको ग्रीन मैन्योरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले देखा हमने कि ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, फिर ग्रीन मैन्योरिंग करने के लिए हम जिस भी क्रॉप को यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ठीक है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या हो गया, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, ये हो गया टाइप्स। एंड देन एडवांटेजेस देखा हमने और लिमिटेशन देखा दोनों टाइप का। सो अब हम देखते हैं कि ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है। ग्रीन मैन्योरिंग तो हमने देख लिया, पर अब ये ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है। तो देखो, ब्राउन मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं कि जब हम राइस क्रॉप को हम फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो राइस क्रॉप ग्रो करने के कुछ दिन बाद हम सेसबानिया को भी हम फील्ड में ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर उसको 25 to 30 डेज तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 25 to 30 डेज के बाद हम क्या करेंगे कि 2,4-D हर्बिसाइड को उसमें स्प्रे करेंगे, ठीक है। 2,4-D हर्बिसाइड जो होता है वो एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है जो कि ब्रॉड लीफ वीड को किल करने का काम करता है, ठीक है। सेसबानिया जो होता है उसके लीव्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं, ठीक है। तो 2,4-D जो है वो ब्रॉड लीफ को किल करेगा, लेकिन जो हमारा राइस क्रॉप होता है वो तो नैरो लीफ होता है, उसकी लीव्स जो होते हैं पतले पतले होते हैं, तो वो उसको तो किल नहीं करेगा। तो हम जब 2,4-D को फील्ड में अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्प्रे करेंगे, तो वो सेसबानिया को किल करेगा। किल करता है तो उसके बाद सेसबानिया जो है उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन, ठीक है,
सेसबानिया का कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन में। जनरली जब कोई भी प्लांट मर जाता है तो वो सूखने के बाद कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। तो बिल्कुल सेम वैसी यहाँ पर भी होगा, सेसबानिया का कलर ब्राउन में चेंज हो जाता है। इस वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्राउन मैन्योरिंग। तो ये हो गया ब्राउन मैन्योरिंग। तो ब्राउन मैन्योरिंग हम ऐसे ही क्रॉप में कर सकते हैं जिसमें नैरो लीफ वीट नैरो लीफ हो, ठीक है। नैरो लीफ वाले क्रॉप में ही हम ब्राउन मैन्योरिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मेज़, पर्ल मिलेट और सोरघम। ब्रॉड लीफ क्रॉप जैसे कि सोयाबीन जो होता है उसमें हम 2,4-D को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2,4-D जो है वो ब्रॉड लीफ वाले को ही किल करेगा। तो सेसबानिया के साथ साथ वो सोयाबीन को भी किल कर देगा। इस वजह से हम सोयाबीन में ब्राउन मैन्योरिंग नहीं कर सकते। पर हाँ, हम यहाँ 2,4-D ना अप्लाई करके हम सेसबानिया को मैनुअली कट करके फिर फील्ड में स्प्रेड कर सकते हैं एज मल्च। जब हम सेसबानिया को एज मल्च यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वीड्स को कंट्रोल करने का भी काम करेगा और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को कंजर्व करने का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ब्राउन मैन्योरिंग का। तो यहाँ पर ग्रीन मैन्योरिंग और ब्राउन मैन्योरिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।